एक लदडका था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक एल्डेडाकी दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लकडिड्ढी को उस लड्डहाके से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लद्दढ़ाकी वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लद्दढ़ाका उस लद्दढ़ाकी को खोजता रहा, लेकिन वह लद्दढ़ाकी न मिली। लेकिन नियति ने उस लद्दढ़ाकी से इस लद्दढ़ाकी को मिला दिया। वह लद्दढ़ाकी इस लद्दढ़ाके के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लद्दढ़ाकी इस लद्दढ़ाके इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड्डीडीडाकी को लगा कि यह लड्डीडीहाका गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ये लड़की समझ गई थी कि यहां लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी ये लड्डढ़ाका उस लद्दढ़ाकी के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड्डढ़ाकी इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड्डढ़ाके के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड्डढ़ाकी एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड्डढ़ाकी के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड्डढ़ाकी को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड्डढ़ाकी उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड्डढ़ाके के एक खांसी पर भी वह लड्डढ़ाकी दौड़े उस लड्डढ़ाके के पास पहुंच जाती थी। अब लड्डढ़ाका भी समझ गया कि इस लड्डढ़ाकी को मुझसे प्रेम हो गया है। लड्डढ़ाका भी बहुत ज्यादा उस लड्डढ़ाकी से प्रेम करता था। उसने पहले लड्डढ़ाकी के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड्डढ़ाकी अपने सैलरी में से लड्डढ़ाके की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड्डढ़ाकी को पता चला कि वह लड्डढ़ाका हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड्डढ़ाका बेड पर बेहोश पड़ी रहा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड्डढ़ाकी डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड्डढ़ाका अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड्डढ़ाकी को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड्डढ़ाका हूं। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूं। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड्डकी के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड्डका बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड्डके की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबुल कर लिए और अब लड्डका बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड्डकी ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही